चैप्टर 46 हैवानियत सुहाना की तकलीफें। बंटी जैसे ही घर के अंदर आया तभी उसे रेहा मिल गई। रेहा हौंसते हुए बोली, बंटी भैया आप बहुत बुरे हो। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने मुझे झूठ बोलने के लिए बोला इसलिए बुरा लगा मुझे। मेरी दोस्त उस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपने वो फ्रैंक सुध दिया जिसको लेकर वो ढेर सारा सवाल कर रही थी। कैसे भी करके मैंने घुमा दिया, बट मैं दोबारा ये सब बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आपसे पहले बोल दे रही हूँ। ठीक है मत करना, एक तो पहले ही मेरा मूड किसी और ने खराब कर दिया और उस पर से तुम भी वही कर रही हो। आपका मूड किसने खराब कर दिया? हमारे घर में सबके मूड का बैंड बजाने वाला कौन है? नवीन भाई। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग दिया है कि मैं तुम्हारी दोस्त के साथ अपनी लिमिट क्रॉस की तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त से दूर रहें। एक तो वो पहले से ही परेशान है और उस पर से आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उसे चाहने लगा हूँ। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि वो आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती तो? क्यों नहीं कर सकती वो मुझसे प्यार? ऐसा क्या खराबी है मुझ में? आपके अंदर अच्छाई क्या है? आप किस लड़की के लिए आज तक सीरियस हुए हो? तुम्हारी दोस्त के लिए सीरियस हूँ। प्लीज भाई उसे भूल जाए, वो नहीं चाहती आपको, उसे यहाँ चैन से जीने दीजिए। तभी शिखा वहाँ आए। शिखा को देखकर तो जैसे बंटी अपना होश ही खो बैठा था, एकटक उसे निहारने लगा। आज भी शिखा के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके अंदर जो तकलीफें थी उन तकलीफों को वो किसी से बता नहीं पा रही थी। अरे शिखा, तभी रेहा झेपते हुए, एम सॉरी, वो मेरा मतलब था भावना, तुम्हारा नाम भावना है, गलती से शिखा निकल गया। कोई बात नहीं रेहा, शिखा नाम तो इन पर और भी ज्यादा सूट कर रहा है, मैं तो इन्हें शिखा ही बुलाऊंगा। बंटी की बातें सुनकर शिखा गुस्से, बिल्कुल नहीं, रेहा ने अभी कहा ना कि मेरा नाम भावना है, तो प्लीज भावना ही बुलाइएगा। शिखा की बातें सुनकर और तीखा अंदाज देख बंटी हैरान था। अरे बाप रे, ये तो पूरी तीखी मिर्च है और मैंने इसे दिल लगा लिया। अब क्या होगा बंटी तेरा? आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं क्या कहूँगा भला, सब कुछ तो आपने कह दिया। बंटी मुस्कुराते हुए बोला। बंटी भैया चले? हाँ चलो, कहते हुए बंटी अपनी कार की तरफ चल दिया और जल्दी से जाकर आगे वाले सीट का दरवाजा खोला। शिखा जी, मेरा मतलब है भावना जी, आइए बैठिए ना। शिखा उसे तीखे निगाहों से देखते हुए, नो थैंक्स मैं पीछे ही ठीक हूँ, कहकर वो पिछले सीट का दरवाजा खोली और बैठ गई। बंटी बेचारा मुंह बनाए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रेहा हंसते हुए आकर वो शिखा के बगल में बैठ गई। बंटी चुपचाप कार स्टार्ट किया और चल पड़ा। इधर सुहाना अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी। नवीन एक मौका नहीं छोड़ता उसे परेशान करने का, पर आज जो उसने कहा है वो शब्द बार बार उसके दिल को छली छली कर रही थी। भले ही वो नवीन से प्यार न करती हो, पर नवीन किसी और लड़की का जिक्र करे ये बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही सब सोच वो गुस्से से कमरे से बाहर आए और अमायरा को ढूंढने लगी। तभी हाल में उसे खुशी मिल गई। जब से सुहाना इस घर में आई थी तब से वो दो लोगों के साथ वो ज्यादा घुल मिल गई थी, खुशी और दादी माँ के साथ। सुहाना को परेशान देख खुशी हैरानी से पूछी, क्या हुआ भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो? नवीन भाई ने कुछ बोला क्या? खुशी, मुझे अमायरा से मिलना है। कहाँ है वो? अमायरा? भाभी वो बबली और कुमुद्दी की दोस्त है, तो उनके कमरे में ही होगी। तुम मुझे उनके कमरे में ले चलोगी क्या? हाँ, पर बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों लग रही है? प्लीज कोई सवाल जवाब मत करो, मुझे उन लोगों के कमरे में लेकर चलो। खुशी उसकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो गई, फिर भी वो सुहाना को बबली के कमरे में लेकर आई। खुशी का अंदाजा बिल्कुल सही था, वो तीनों वहीं पर थे। ये लीजिए, वो रही अमायरा। खुशी की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़कर देखे तो सुहाना को देखकर हैरान थे। आप यहाँ? बबली तीखे अंदाज में पूछी। मुझे अमायरा से बात करनी है। अमायरा से क्या बात करनी है आपको? अमायरा भी हैरान थी कि अचानक सुहाना क्या बात करना चाहती है। क्या बात करना है मुझसे? मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, आप मेरे कमरे में चलिए, हम वही बात करते हैं। सुहाना की बातें सुनकर बबली और कुमुद दोनों गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अमायरा उसे रोक दी। ठीक है चलो, कहकर वो उठी और वहाँ से चल दी। सुहाना भी उसके पीछे पीछे चल दी। बबली और कुमुद गुस्से से खुशी पर बरस पड़े, क्या चढ़ा कर लाए हो उसे? मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। भाभी ने कहा कि अमायरा से बात करनी है तो मैं उन्हें यहाँ लेकर चली आई। तो क्या जरूरत थी उसे यहाँ लेकर आने की? बेचारी अमायरा पहले से ही परेशान है। एक तो नवीन भाई ने उसके साथ गलत किया और अब उनकी बीवी बाकी रही सही कसर पूरा कर रही है। हमें अमायरा को उतनी उम्मीदें देनी ही नहीं चाहिए थी। नवीन भाई के बारे में सबको पता है, फिर भी हम लोगों ने जानते बुझते हुए बेचारी अमायरा को यहाँ फंसा दिया।
वो तो प्यार भी करने लगी है नवीन से, कितना हट होता होगा उसे नवीन को किसी और के साथ देखकर। बबली और कुमुद की बातें सुनकर खुशी को भी बुरा लगा, पर इन सब में गलती किसकी है ये तो उसको नहीं पता। पर अब जो सच था वो ये था कि नवीन की शादी हो चुकी है। जब 47 हैवानियत अमायरा का प्यार। सुहाना अमायरा को लेकर अपने कमरे में पहुंची और उसे बेंच पर बैठने के लिए बोला, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ। नो थैंक्स, बताओ क्या बात करनी थी। उसकी बातें सुनकर सुहाना एक गहरी सांसें छोड़ते हुए, अमायरा क्या आप नवीन से प्यार करती है? अमायरा उसे हैरानी से देखते हुए, क्या मतलब है इन सवालों का? प्लीज आप बिना किसी एक्सक्यूजेस के मेरे सवालों का जवाब दो। अब इन सब सवालों का क्या मतलब है? तुम्हारी शादी नवीन से हो चुकी है और अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। इन सब सवालों का जवाब लेकर करोगी क्या? तुम्हें सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सुहाना की बातें सुनकर अमायरा चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ मैं नवीन से प्यार करती हूँ। उसका जवाब सुनकर सुहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो अपना अगला सवाल उस पर दागी, क्या नवीन भी आपसे प्यार करते हैं? नहीं, नवीन मुझसे प्यार नहीं करता। झूठ मत बोलिए, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो जिसे प्यार करते हैं उसे शादी नहीं कर सकते। आप उनसे प्यार करती है, वो आपसे प्यार करते हैं और बीच में मैं आ गई हूँ। अमायरा हैरानी से उसके आंखों में देखी, जहाँ नवीन के लिए प्यार उसे साफ नजर आ रहा था। सुहाना इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि नवीन उसके सामने किसी और से प्यार करे। सुहाना, तुम्हारे आंखों में नवीन के लिए प्यार साफ नजर आ रहा मुझे। और एक बात ध्यान से सुन लो, नवीन मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर मुझसे प्यार करता तो वो तुमसे शादी नहीं करता। तुमसे शादी करके ये साबित कर दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। बस कीजिए, और कितना आप दोनों हम सबके आंखों में धूल झोंकिएगा। मुझे अच्छे से पता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये बात सबसे छुपा कर रखे हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, उन्होंने खुद ये बात बोली है मुझसे। सच में? मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? सुहाना की बातें सुनकर अमायरा के चेहरे खिल से उठे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नवीन ने ये बात सुहाना से कही है। मैं खुद उसे बात करूंगी, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? अमायरा के खिले चेहरे को देख सुहाना अंदर ही अंदर जल उठी थी, फिर भी खुद को शांत करते हुए बोली, तो आगे क्या सोचा है आपने? किस बारे में? नवीन के साथ अपने रिश्ते के बारे में। मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, कहकर अमायरा वहाँ से चली गई। सुहाना आंखों में आंसू लिए वही सिसक रही थी। बंटी उन दोनों को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। शिखा अभी भी शांत बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। बंटी को उसका उदास चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। रेहा की और वो मेन्यू कार्ड बढ़ा दी। रेहा, ऑर्डर करूं? मैं क्या ऑर्डर करूं? मुझे बस वो पसंद है जो भावना मंगवा दे। क्यों भावना? शिखा अभी भी किसी सोच में डूबी हुई थी। उसे रेहा और बंटी की कोई भी बात सुनाई नहीं दिया। तभी रेहा उसे टोकते हुए, क्या हुआ यार, कहाँ खोई हुई है? शिखा हड़बड़ाते हुए, सॉरी वो। अच्छा कोई बात नहीं, तू सबके लिए अपनी मनपसंद डिशेस ऑर्डर कर। मैं? पर क्यों? मेरे पसंद की डिशेस ही क्यों? आप लोगों को जो पसंद है वो मंगवा लीजिए। बिल्कुल नहीं, हमें तो आपके मनपसंद डिशेस चाहिए। बंटी मुस्कुराते हुए बोला। पर शिखा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी, वो कभी भी अपनी पसंद किसी पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सख्ती से बोल पड़ी, देखिए मिस्टर, मुझे रेहा की पसंद की डिशेस चाहिए। जो रेहा को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अच्छा, फिर तो रेहा को मैं भी पसंद हूँ। फिर आपका क्या विचार है? क्या कहा आपने? कुछ नहीं। वेटर आ गया, प्लीज अपना ऑर्डर दे दीजिए। शिखा मन ही मन उसे चिढ़ उठी थी, फिर भी एक तीखे लुक देते हुए वो वेटर को अपना ऑर्डर देने लगी। उसके बाद वेटर बंटी के पास आया। बंटी मुस्कुराते हुए, अभी इन्होंने जो जो चीजें ऑर्डर किया उन सबको आप 2-2 प्लेट लेकर आइएगा। वेटर मुस्कुराते हुए रेहा के पास आया। रेहा भी अपना ऑर्डर दे दी। उसके बाद वेटर वहां से चला गया। बंटी अभी भी शिखा को निहारने में लगा हुआ था। मन ही मन, मुझे ये पहले क्यों नहीं मिली? पहले मिली होती तो अब तक इसे अपनी दुल्हन बना चुका होता। तभी वेटर वहां ऑर्डर लेकर आया। बंटी मुस्कुराते हुए अभी भी शिखा को ही देख रहा था। वेटर शिखा और बंटी का ऑर्डर टेबल पर रखकर वहां से चला गया, पर बंटी का ध्यान अभी उस ओर गया ही नहीं था। तभी रेहा उसे आवाज दी, भाई आपका ऑर्डर आ गया है, एक बार देख तो लीजिए, या यूं ही किसी को निहारने से आपका पेट भर जाएगा। बंटी हड़बड़ाते हुए, क्या बकवास कर रही है, कुछ भी बोलती है। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, और जैसे ही उस डिशेस की ओर देखा तो बड़ा झटका लगा उसे। एक कटोरे में हरा मिर्च रखा हुआ था, दूसरे में लाल मिर्च और तीसरे में नमक। प्लेट में 2 रोटी और 2 नींबू दिखाई दे रहा था और 1 गिलास पानी। ये देखकर बंटी हैरानी से, व्हाट द हेल वेटर,
बंटी को चिल्लाता देख जल्दी से वेटर आया और रेहा का मंगवाया हुआ डिशेस टेबल पर रखने लगा। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो सब छोड़ो और ये बताओ मेरा ऑर्डर कहाँ है? आपके सामने है। व्हाट? तुम पागल हो क्या? ये कैसा ऑर्डर है? नमक मिर्च रोटी। मैं कोई जानवर हूँ जो इसे खाऊंगा? और इसे तो जानवर भी नहीं खाएंगे और तुमने एक इंसान के लिए ये सब ला दिया। पर आपने ही तो कहा था कि जो इन्होंने ऑर्डर किया मैं वही आपके लिए भी लेकर आऊं। इन्होंने तो यही सब ऑर्डर किया है। वेटर की बातें सुनकर बंटी चौंक गया। रेहा और शिखा दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। मिस्टर, मैं यही सब खाती हूँ, अब खाए आप। वैसे भी बहुत शौक है आपको मेरी पसंद की डिशेस खाने का, और मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं रेहा की पसंद की डिशेस ही खाऊंगी। शिखा की बातें सुन बंटी हैरान था। रेहा ने अपने और शिखा के लिए पिज्जा, बर्गर और नूडल्स मंगवाए थे और साथ में पनीर चिली। दोनों मजे ले लेकर खा रहे थे। बेचारा बंटी हैरानी से उन दोनों को घूर रहा था। बंटी की शक्ल देखकर वेटर की भी हंसी छूट गई। जब 48 हैवानियत शिखा को फर्क नहीं पड़ता। शिखा और रेहा दोनों ने बंटी की अच्छी खासी मजाक बना दी थी। बंटी मुंह बनाए उन दोनों को घूर रहा था। वो दोनों मजे मजे ले लेकर अपने मंगवाए हुए डिशेस को खा रही थी। बंटी को चुपचाप देख शिखा तंज भरी लहजे में बोली, क्या हुआ? आप मेरे मंगवाए हुए मनपसंद डिशेस नहीं खा रहे हैं? अभी कुछ देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? हवा निकल गई आपकी? शिखा की बातें सीधा बंटी के दिल पर आ लगी। वो गुस्से से मिर्च उठाकर खाने लगा। उसे मिर्च खाता देख शिखा को कोई हैरानी नहीं हुई। उसे यही लग रहा था कि बंटी उसे इम्प्रेस करने के लिए नाटक कर रहा है। बंटी तीखे निगाहों से शिखा को देख रहा था और एक एक कर मिर्च खाए जा रहा था। ऐसे ही करते हुए वो पूरा एक कटोरा मिर्च खा गया। ये देखकर शिखा को थोड़ा फर्क पड़ा। रेहा तो बंटी का हाथ पकड़ ली। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ये सब और ये पानी पीजिए, मैं आपके लिए कुछ मीठा मंगवाती हूँ। नहीं रेहा, ये सारी चीजें भावना जी की मनपसंद चीजें हैं और जब तक भावना जी मना नहीं करेगी तब तक मैं ये सब कुछ खाता रहूंगा। तो ठीक है, खाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बहुत हीरो बनने का शौक है ना? तो एक बात जान लो, मैं भावना सिंघनिया तुम जैसे कितने आशिकों का दिमाग ठिकाने पर लगा चुकी हूँ। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें जो करना है करते रहो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो आप ये सब बातें हमें क्यों सुना रही है? चुपचाप अपना डिशेस एंजॉय कीजिए। आप भी याद रखिएगा मेरे जैसे दीवाने को। भाई, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और जिसके सामने ये सब कर रहे हैं उसके सामने ये सब करना बेकार है। उससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बहुत अच्छे से इसे जानती हूँ। दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। वहाँ आपके जैसे कितने लड़के भावना के पीछे पड़े, पर आज तक ये किसी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखी। आपको ये जानकर हैरानी होगा, आज तक इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? मैं भावना जी का बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता हूँ, पर इनसे दोस्ती जरूर करना चाहता हूँ। मुझे और लड़कों से कंपेयर मत करना। बंटी की बातें सुन शिखा कोई जवाब नहीं दी। बंटी सारा लाल मिर्च भी खा गया। उसके आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे। तभी रेहा उसकी तरफ पानी बढ़ाई, पर बंटी पानी पीने से मना कर दी। अब प्लेट में रखे 2 सूखी रोटी, नींबू और नमक भी खाने लगा। ये देख रेहा परेशान हो गई। बंटी भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज अपना जिद छोड़ दीजिए और ये पानी पी लीजिए। जिद में नहीं, तू कर रही है। मैंने पहले भी तुझसे कह दिया था कि जब तक भावना जी मना नहीं करेगी तब तक मैं ये सब खाता रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बंटी की बातें सुनकर शिखा तुनकते हुए, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें कभी नहीं मना करूंगी, समझे? तभी उसे रेहा खुद की ओर एक उम्मीद भरी नजरों से देखती हुई नजर आई। शिखा बोल पड़ी, आप झूठे हैं। आपने अभी अभी कहा कि आप सब कुछ मेरे पसंद के खाएंगे, फिर ये पानी भी तो मैंने ऑर्डर किया था ना, तो आप इसे क्यों नहीं पी रहे हैं? शिखा की बातें सुनकर बंटी तुरंत रेहा के हाथों से पानी का ग्लास ले लिया और एक सांस में ही सारा का सारा पानी पी गया। रेहा उसे मग से और पानी दे रही थी। बंटी पूरा का पूरा ग्लास एक बार में ही पी जा रहा था। तभी वहाँ वेटर आया। आप ये सब उठा कर ले जाए, खीर और गाजर का हलवा हम तीनों के लिए ले आइए। शिखा के ऑर्डर लेकर वेटर वहाँ से सब कुछ उठा कर लेकर चला गया। बंटी का पूरा मुंह जल रहा था और वो पानी पर पानी पिए जा रहा था। तभी वेटर वहाँ खीर और गाजर का हलवा लेकर आया। शिखा एक कटोरा खीर उसके तरफ बढ़ाई, ये लीजिए, ये भी मेरी ही पसंद की है। शिखा की बातें सुनकर बंटी पूरा का पूरा कटोरी खीर एक बार में ही खा गया। अब जाकर उसे थोड़ा सा राहत महसूस हो रहा था। तो मिस्टर राठौर, कैसा महसूस हो रहा है हीरो बनकर? बंटी उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी रेहा उसके कंधे पकड़कर कुछ इशारा की, जिसे समझकर वो तुरंत बोल पड़ा, राठौर हूँ और राठौर तो हमेशा हीरो ही होते हैं। अब मेरे नवीन भाई को ही देख लीजिए। क्या देखूं उनमें? उन्होंने एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। अच्छा, वैसे मैंने अब तक अपनी नई भाभी से मिला नहीं हूँ। मिली तो मैं भी नहीं हूँ उनसे।
तो बिना मिले ही आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरे भाई ने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन उस लड़की के सामने रखा था कि उन्हें जब उनकी फियोंशे अमायरा से प्यार हो जाएगा तब वो उस लड़की को छोड़कर अमायरा से शादी कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने ये कंडीशन आप सबको बताई होगी और आप लोगों ने उसे सच मान लिया। मतलब मैं हैरान इस बात से हूँ कि जिस फियोंशे से उन्हें अब तक प्यार नहीं हुआ उसे आगे कैसे प्यार हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है ना कि उन्हें अपनी बीवी से ही प्यार हो जाए और उसे ही वो सारे समाज और दुनिया के सामने पूरे रीति रिवाज से शादी करें। आपने कभी पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं सोचा? बंटी की बातें सुनकर शिखा चुप हो गई क्योंकि इस बार बंटी ने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। वैसे भावना जी, हम दोनों ही हमारी नई भाभी से नहीं मिले हैं। आज हम दोनों उनसे मिलकर पूछ लेंगे कि वो इस शादी से खुश है या नहीं। ठीक है, मैं भी उनसे मिलने की एक्साइटेड हूँ। चलिए फिर यहाँ से जाते ही हम दोनों सीधा उनके पास ही जाएंगे। क्यों रेहा, मुझे उनके पास नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? बंटी हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं उन्हें अपनी भाभी नहीं मानती। अरे ये भी कोई बात हुई? भाभी नहीं मानती? तुम्हारे भाभी मानने या ना मानने से तुम्हारा और उनका रिश्ता बदल नहीं जाएगा। वो तुम्हारी भाभी ही तो है। हाँ तो आप लोग मानिए उन्हें भाभी, मैं नहीं मानने वाली। उनके वजह से नवीन भैया ने मेरे साथ बदतमीजी की और तो और नैनी पर हाथ भी उठाए। जब से वो हमारे घर में कदम रखी है तब से वो हमें हमारी भाई से दूर कर दिया है। अच्छा सुन लिया शिखा जी, मेरा मतलब है भावना जी अपनी दोस्त को समझाए। मैं क्या समझाऊं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी मुझे उस लड़की का कोई दोष नहीं लग रहा। इसके भाई ही खड़ूस है, उन्हें सब पर हुक्म चलाने का शौक है। भावना प्लीज अब तू उसकी साइड मत ले। एक इंसान है जो काफी है, उसके लिए सबको उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं तो हमेशा सच के साथ खड़ी हूँ। जहाँ सच है वहाँ मैं हूँ। तो फिर तय रहा, यहाँ से सीधा हम अपनी नई भाभी से मिलेंगे। जब 49 हैवानियत अर्नव का गुस्सा। रेस्टोरेंट से वो तीनों सीधा घर पहुँचे। शिखा और बंटी दोनों ही अपनी नई भाभी से मिलने के लिए बेचैन थे। जैसे ही दोनों नवीन के कमरे में आए तो वहाँ कोई नहीं था, ना नवीन और ना सुहाना। ये देख दोनों के मुंह लटक गए। कहाँ है तुम्हारी? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। हमें चलकर किसी से पूछना चाहिए कि हमारी नई भाभी कहाँ है। हाँ आप सही कह रही है। दोनों कमरे से बाहर आए तो उन्हें हाल में नीति दिख गई। ये लो मेरी प्यारी भाभी यहाँ है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। बंटी नीति के पास आया जो किसी काम में व्यस्त थी। भाभी। नीति जब अपनी नजरें उठाकर देखी तो सामने बंटी और शिखा खड़े उन दोनों को एक साथ देख हैरान भी थी और उनके होंठों पर एक शरारती मुस्कान भी थी। क्या बात है, आप दोनों मेरे पास? क्यों हम आपके पास नहीं आ सकते? शिखा नरमी से बोली। बिल्कुल आ सकते हैं। तो कहिए कैसे आना हुआ आप दोनों को? भाभी। हाँ, आपने नई वाली भाभी को देखा क्या? अच्छा जी ये बात है, नई भाभी को ढूंढ रहे हैं। वो तो अपने कमरे में होगी। कमरे में नहीं है? तब तो मुझे नहीं पता। कहाँ है नई भाभी? बंटी हैरानी से अपने सर पर हाथ रखे खड़ा था। तभी वहाँ सरला आई, नीति की सास। क्या बात है बंटी, तुम परेशान लग रहे हो? बड़ी माँ, परेशानी वाली बात है तो परेशान होंगे ही। हुआ क्या ये तो बता। तभी सरला का बेटा अर्नव वहाँ आया जो अभी अभी ऑफिस से ही आ रहा था। उसे देखते ही बंटी दूसरी तरफ घूम गया और मन ही मन ओ माय गॉड, आज तो गया काम से। आज ये अर्नव भैया पक्का मेरा काम तमाम करेंगे। नीति जरा एक कप कॉफी देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अर्नव अपने फाइल में घुसे बिना किसी की ओर देखे ही बोला। अभी लाए, नीति मुस्कुराते हुए बोली और किचन की ओर बढ़ गई। तभी सरला उसके हाथों से फाइलें छीन लिया। दिन भर काम, जब देखो काम काम, इतना काम करोगे तो सर में दर्द तो होगा ही। माँ आप ये कर रही है, लाइए मेरा फाइल दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। बिल्कुल नहीं दूंगी, अभी अभी तू कह रहा था कि तेरे सर में दर्द हो रहा है और अभी भी फाइलों में ही घुसा हुआ है। सरला की बातें सुनकर बंटी हंस पड़ा। तभी पीछे से अर्नव उसका कान पकड़ते हुए, आप यहाँ बैठकर अपनी बड़ी माँ के साथ मस्करी कर रहे हैं। बिल्कुल आप अपने बड़ी माँ के जैसे आलसी हो गए हैं। मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? वो भाई वो मैं करने ही वाला था, पर बड़ी माँ ने मुझे रोक दिया और बोला कि बाद में कर लेना, पहले जाकर मेरा मेकअप का सामान लेकर आओ। व्हाट? सीरियसली आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फंसा हुआ है और आप हो कि बहाने पर बहाने बनाए जा रहे हो। इन सॉरी भाई, मैं कल तक सब कुछ रेडी करके आपके पास सबमिट कर दूंगा। तभी नीति वहाँ कॉफी लेकर पहुँची। अर्नव कॉफी उठाकर पीने लगा। तभी सरला बंटी के कान पकड़ते हुए, मैंने तुझसे कब अपने मेकअप का सामान लेकर आने के लिए बोला था, और वो भी अर्नव के काम छुड़ावा कर। बड़ी माँ कुछ तो रहम करो, इतना डांट सुनवा कर मन नहीं भरा। अब क्या दिन रात चलवाने का विचार है?
शिखा ये सब देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अर्नव शिखा के बारे में नीति से पूछा, ये कौन है? ये रेहा की दोस्त भावना है। भावना हाथ जोड़कर नमस्ते की। तुम बंटी के साथ क्या कर रही हो? अर्नव का सवाल सुनकर शिखा बंटी की ओर देखने लगी, जो चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। अर्नव भैया, बंटी हमें यानी मुझे और रेहा को रेस्टोरेंट लेकर गए हुए थे। शिखा की बातें सुनकर अर्नव गुस्से से आग बबूला हो उठा और चिल्ला पड़ा, बंटी। बंटी वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। उसे अच्छे से पता था कि शिखा उसे जरूर पिटवाएंगी, इसलिए वो चुपचाप निकल गया था। शिखा उसे भागता देख मन ही मन हंस पड़ी। आप ना हमेशा गुस्सा में ही रहते हैं, अरे कभी तो दिमाग को ठंडा रखिए। तो समझाओ अपने देवर को, दिन पर दिन आलसी बनता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए भी कोई बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, जिसे वो खुद के दम पर एक बिजनेस खड़ा कर सके, जैसे नवीन ने किया है। बंटी और बिजनेसमैन हुए हैं। शिखा मन ही मन ये सोचकर हंस पड़ी। आप भी ना हमेशा बंटी को परेशान करते रहते हैं, अभी उसका उम्र पड़ने का है, बिजनेस करने का नहीं। तुम सबने मिलकर उसे बिगाड़ रखा है। वैसे अर्नव भैया, अगर आप बोले तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो कैसे? आपको बंटी से कोई भी काम जल्दी करवाना हो तो आप वो काम मुझे दे दीजिएगा, मैं आपका वो काम कर दूंगी, जिससे जालस होकर बंटी आपका काम जल्दी जल्दी करने लगेगा। शिखा की बातों में उन दोनों को कोई भी दम नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। सरला भी शिखा को देखकर मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। शिखा हैरानी से, अर्नव भैया और नीति भाभी को मेरी बातें मजाक लग रही है, पर उन्हें क्या पता कि किसी से ना संभले वाला बंटी मेरे लिए पागल है। इधर सुहाना गार्डन वाले एरिया में टहल रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और आंखों में नमी। तभी गराज वाले एरिया में उसे किसी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। सुहाना वहां जाकर देखी तो नवीन की गाड़ी थी। अभी अभी वो ऑफिस से आया था। सुहाना चुपचाप वहां से जाने लगी। नवीन उसे वहां से जाते हुए देख लिया था। वो भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे आया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहाना उसकी बातों को इग्नोर कर चुपचाप टहलने लगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहाना अभी भी उसकी बातों को अनसुना करते हुए टहल रही थी। ये देखकर नवीन गुस्से से उसका बाजू पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिसे सुहाना उसके ऊपर आ गिरी और वो दोनों धड़धड़ाते हुए नीचे गिर पड़े। जब 50 हैवानियत अमायरा का हक। नवीन सुहाना के पीछे पीछे आया। सुहाना उसे इग्नोर कर चुपचाप टहल रही थी। तभी वो गुस्से से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, जिसे वो सीधा आकर उसके ऊपर गिर पड़ी। नवीन भी बैलेंस नहीं बना पाया और वो उसे लिए नीचे गिर पड़ा। सुहाना उसके ऊपर थी और नवीन उसके नीचे। सुहाना की जुल्फे जो बार बार नवीन के चेहरे पर आ रही थी। नवीन उसे हटाते हुए, तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही थी? तब से तुम्हें बोल रहा हूँ और तुम हो कि कोई जवाब नहीं दे रही हो। सुहाना अभी भी बिना कुछ बोले ही उठने लगी। तभी नवीन उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे वो फिर से उसके ऊपर आ गिरी। बहरी हो क्या? तुमसे ही बात कर रहा हूँ, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ो मुझे कोई इग्नोर करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम दूसरों को हर्ट करोगे तो क्या वो दूसरे बर्दाश्त करेंगे? किसे हर्ट किया मैंने? मुझे ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसे तुम्हें इतना हर्ट हुआ? अब तक तुमने मुझे हर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। ओ रियली? तुम जो मुझ पर गलत सलत इल्जाम लगाती हो, क्या वो सही है? तुम्हें हर वक्त यही लगता है कि मैं तुम्हें टच करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ? इन सब बातों से मुझे हर्ट नहीं होता क्या? नवीन की बातें सुनकर सुहाना उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर नवीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब तुम फिर से अपना नाटक शुरू कर दी। मुझे रोने धोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर सुहाना पर उसके बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस रोए जा रही थी। रोते रोते बोली, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। मैंने सबको सिर्फ तकलीफें ही दिया है और मुझे भी सिर्फ तकलीफें ही मिलनी चाहिए। मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी इंसान मुझसे प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा यूज ही कर सकते हैं। आज तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, कल कोई और कर रहा था। मैंने जिसे प्यार किया उसने बदले में मुझे धोखा तो दिया ही, साथ साथ मेरी जिंदगी भी मुझसे छीन लिया और मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया। और जो मेरा रक्षक बनकर आया वो भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही कर रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि उसने मुझे नया जीवन दिया है। प्यार कोई नहीं कर सकता मुझसे, सब इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा। मैं इस दुनिया में सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही आई हूँ। इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। सुहाना सब कुछ बोले जा रही थी और नवीन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि सुहाना अपने दिल में छुपे सारी तकलीफों को बाहर निकाल दे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुहाना सब कुछ बोलने के बाद अपने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसे रोता देख नवीन उसे अपने सीने से लगा लिया, पर सुहाना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या गया है। वो भी नवीन को कसकर पकड़ ली। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे।
इधर अमायरा नवीन को आता देख भागते हुए बाहर आई, पर नवीन उसे बाहर दिखाई नहीं दिया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी नवीन सुहाना को गोद में लिए घर के तरफ ही आ रहा था। सुहाना को नवीन की गोद में देखकर अमायरा का दिल फिर से टूट गया और अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए। नवीन बिना अमायरा की ओर ध्यान दिए चुपचाप उसे अंदर लेकर आया। सबसे पहले नवीन को बंटी मिला। अपनी नई भाभी को अपने भाई को गोद में देखकर बंटी हैरानी से कुछ बोलने ही वाला था, तभी नवीन उसे घुरा जिसे वो चुप हो गया। बंटी अपने माथे पर हाथ रखे ये नजारा देख मन ही मन, नवीन भाई तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, उन्हें तो लड़कियों से नफरत है इतना कि बेचारी अमायरा से भी वो बात नहीं करते। तभी अमायरा वहाँ आई, उसकी आंखों में भी आंसू थे। बंटी अमायरा से बात करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अमायरा रोते हुए अपने कमरे की ओर भागी। अब इन्हें क्या हुआ? इनकी लाइफ तो ऑलरेडी हेल हो चुकी है। इन्हें देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये इस दुनिया में रोने के लिए ही आई है। बंटी मन ही मन भुना-भुनाया। कुमुद और बबली दोनों अपने कमरे से बाहर निकलकर हाल की ओर ही आ रही थी, तभी नवीन उन्हें मिल गया। सुहाना को उसकी गोद में देख वो दोनों चौंक गए। नवीन बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मानना पड़ेगा इस लड़की को पक्का खिलाड़ी है ये। पहले अमायरा को ले जाकर पता नहीं क्या क्या बकवास किया और अब नवीन के साथ खुलेआम रोमांस कर रही है। सारी गलती तेरी है बबली, तू ही अमायरा को लेकर आई। दी प्लीज, नवीन की गलतियों के लिए आप मुझे जिम्मेदार न ठहराएं। और अमायरा मेरी दोस्त है, मैं खुद नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो। चाची जी को अमायरा पसंद थी और मैं उनके कहने पर ही अमायरा को यहाँ लेकर आई थी। अब तेरी चाची जी कहाँ है और क्यों वो अमायरा को उसका हक नहीं दे रही है? अमायरा नवीन की मंगेतर थी ना, नवीन की शादी उससे होने वाली थी, तो क्यों सब चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं? क्यों कोई कुछ बोल नहीं रहा? क्यों बार बार अमायरा के आंखों में ही आंसू आ रहे हैं? आखिर कब तक सब लोग अमायरा को ही रुलाते रहेंगे? आखिर उसकी गलती क्या है? कुमुद की बातें खुशी सुन ली थी। कुमुदी, मैं मानती हूँ कि अमायरा के साथ गलत हुआ है, पर अब आप लोगों को अमायरा को समझाना चाहिए कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। नवीन भाई की लाइफ में कोई और आ चुका है उनकी पत्नी बनकर। शट अप, बंद करो अपनी ये बकवास। मैं यहाँ तुम्हारी राय मानने नहीं आई हूँ, इसलिए दोबारा मेरे सामने बकवास मत करना, समझी? कुमुद की बातें सुनकर खुशी का मन दुखी हो गया, पर वो पलटकर कोई जवाब